मैं अपना भी छोड़ दूँगा। मैंने डिसाइड कर लिया है, जो भी प्रेप के दौरान जो भी दिक्कतें आती हैं मेरे को उससे दिक्कत नहीं है। मुझे मेन दिक्कत इससे है कि अगर मैं वो ट्रॉमा वापस नहीं सहन कर सकता। फिर मुझे वो याद है जब मेरी 3-3 सीट कैंसल हुई थी और मेरी जब ड्रीम सीट कैंसल हुई थी, दैट वाज़ DTU। मुझे नहीं चाहिए IIT। एडवांस 10 मेरा 3 मार्क्स से रह गया था। द मेन रीज़न वाज़ जो मेरी 3-3 सीट कैंसल हुई थी वो थी पैसे। मुझे नहीं पता कि मैं ये वीडियो पब्लिक करूँगा कि नहीं करूँगा, बट मुझे मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ चल रही है, मतलब मन के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ चल रही है, तो मुझे नहीं लगता क्या शायद मैं ये वीडियो पब्लिक करूँ या नहीं भी कर सकता या कर भी दूँगा। तो बीते कुछ दिनों में जैसे कि दिवाली से कुछ टाइम पहले की बात है, मैंने सीरीज़ स्टार्ट की थी और पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहने की कोशिश कर रहा था। अब रीज़न ये है कि मैं क्यों कर रहा था, क्योंकि BSc कर रहा हूँ फिज़िक्स ऑनर्स में, तो मुझे JEE देना है। अब रीज़न क्या है क्यों JEE देना है, वो भी मैं बता दूँ। क्या मेरे को JEE इसलिए देना है क्योंकि मेरे साथ मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ देना है, देना नहीं भी है, डिलेमा में हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करना चाहता हूँ क्या नहीं। मैंने पहले भी JEE दिया था, मैंने पिछले साल इस साल ड्रॉप किया था एंड मैंने इस साल भी JEE दिया था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। एडवांस नहीं क्लियर हुआ था, बट हाँ JEE मेंस में अच्छे तो मार्क्स बोलूँगा नहीं, बट इतना है कि कॉलेज अच्छा मिल रहा था तो मिल भी गया कॉलेज, बट पैसों की वजह से मैं कॉलेज नहीं ले पाया। मेन रीज़न ये था। अब उसी रीज़न की वजह से मैंने वापस स्टडी स्टार्ट करी। क्या इस साल भी अगर मैं प्रिपेयर करता हूँ और पैसे हो जाते हैं तो मैं एडमिशन ले लूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को ये कॉलेज बुरा लगता है या फिर ये कॉलेज सही नहीं है या फिर मुझे करना नहीं है। मैं करना चाहता हूँ, बट मेरे को इंजीनियरिंग इसलिए करनी है क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरे को जो आगे करना है उसके लिए मेरे को उसका एज मिलेगा, और BSc के अंदर वो चीज़ नहीं मिल रही है मुझे, जो मेरे को इंजीनियरिंग दे सकती है, तो BSc मेरे को नहीं प्रोवाइड कर रही है। और यही था, तो इस वजह से मैं करना चाहता हूँ। बट कुछ दिनों से, बीते कुछ टाइम से मेरे दिमाग में आ रहा है कि बाई चांस अगर मैंने इस टाइम पे प्रिपेयर कर लिया, ठीक-ठाक मार्क्स आ गए, या फिर इतने भी मैं ये अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मैं 99 परसेंटाइल लाऊँगा या फिर 95, 98। मैंने अपने आप से एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया और मैं करना भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैंने एक्सपेक्ट किया अपने आप से तो मेरी एक्सपेक्टेशन टूटेगी। अगर रिजल्ट उस हिसाब से नहीं मिला तो फाइनली मैं डीमोटिवेट होऊँगा, तो मैं वो चीज़ मेंटल ट्रॉमा वापस नहीं सहना चाहता। तो इसलिए मैंने एक्सपेक्टेशन अपने आप से छोड़ दिया है। बट मैंने ये सोचा कि अगर फिर दोबारा वही चीज़ रिपीट होती है जो इस साल रिपीट हुई थी, जिस वजह से मेरी 3-3 सीट कैंसल हो गई थी, तो फिर मैं ये BSc कंटिन्यू करूँगा या क्या करूँगा? क्योंकि वो चीज़ अभी भी सुधरी नहीं है। द मेन रीज़न वाज़ जो मेरी 3-3 सीट कैंसल हुई थी वो थी पैसे। हुँ, पैसे थे। इवन मेरे को अपनी जो ब्रांच है CSE, वो भी मिल रही थी, बट फिर भी मैं नहीं ले पाया एडमिशन पैसों की वजह से। तो बीते कुछ दिनों में मैंने पैसों की वजह से नहीं ले पाया। मैं सोच रहा था कि अगर इस बार भी यही हुआ तो फिर मेरा फ़ायदा क्या होगा पढ़ने का, या मेरा मेहनत करने का फ़ायदा क्या होगा? तो मैंने क्या करा कि मैंने 10 चीज़ें देखना शुरू कर दी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। अर्निंग कैसे करें? साइड बाय साइड अर्निंग कैसे करें? एंड मैंने जो ये कंसिस्टेंसी के लिए मैंने चैनल खोला था, मुझे सिर्फ ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये वीडियो को कमा के देगा, क्योंकि मुझे पता है क्या, जितने सब्सक्राइबर हैं और जितने लोग देखने आते हैं वो बस अपना देखना चाहते हैं कि बंदा कर क्या रहा है, बस क्या कर नहीं कर रहा है। मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि चैनल पे कितने सब्सक्राइबर हो रखे हैं, क्या चैनल पे रीच कितनी आ रही है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। वो मैंने बस अपनी कन्वीनियंस के लिए खोला था कि मैं कंसिस्टेंट रह सकूँ। बट मुझे लगता है कि अगर मैं फिर दोबारा ये नहीं कर पाया या नहीं पैसे हुए तो मैं क्या करूँ? क्योंकि मुझे वो याद है जब मेरी 3-3 सीट कैंसल हुई थी और मेरी जब ड्रीम सीट कैंसल हुई थी, दैट वाज़ DTU। DTU के अंदर मेरे को आई थिंक, हाँ, DTU के अंदर मेरे को मैकेनिकल ब्रांच मिल रही थी। ब्रांच डिसेंट है, बट मेरा कॉलेज भी ड्रीम था, मेरा IIT भी ड्रीम नहीं था, क्योंकि मैं दिल्ली में रहा हूँ, दिल्ली में सारी चीज़ें हुई हैं। और DTU मैंने जब मैंने ड्रॉप किया स्टार्ट किया था, तब IIT तो देखो हर किसी का ड्रीम होता है, बट मुझे अपने जब मैंने ड्रॉप किया स्टार्ट किया तो मुझे पता था कि IIT कहीं न कहीं मेरे बस के बाहर नहीं है। बट प्रिपरेशन के टाइम पे वो भी लगने लगा था। बट एट द एंड जब मुझे DTU मिला और मेरे को DTU मेरी ड्रीम सीट थी, जब कैंसल हुई तो मैं 1 से 2 हफ्ते सो नहीं पाया ढंग से। मुझे पता है कि वो मेंटल ट्रॉमा मेरे वापस ज़हन में घूमता रहता है कि अगर मैंने वापस प्रिपरेशन करी और अगर मेरे को सीट नहीं मिली या फिर वापस मेरे पास पैसे नहीं हुए तो मैं क्या करूँगा?
मैं वापस उसी ट्रैक में फंसता जा रहा हूँ। इसी वजह से मैं ना ही पढ़ पा रहा हूँ। और मेरे को आज तारीख आई गेस 12 बज चुके हैं, आई गेस 29 तारीख हो गई है, 28 तारीख हो चुकी है, और 1 तारीख से मेरे कॉलेज में एग्ज़ाम्स हैं और मैं उसका भी ढंग से नहीं पढ़ पा रहा हूँ। और मैंने कॉलेज टाइम में भी, इतना टाइम में भी मैंने बस इसी प्रेप को देने के लिए मैंने कॉलेज की भी ढंग से पढ़ाई नहीं करी। और श्योर मैं कर लूँगा, 2-4 दिन की बात है, मैं कर लूँगा। बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं पढ़ नहीं पा रहा इस वजह से। हिंदी के 4 से 5 दिनों में मैं पोटेंशियल रखता था कि मैं 5 से 6 चैप्टर खत्म कर सकता था। मैथ्स के नहीं, बट हाँ, फिज़िक्स केमिस्ट्री के डैम श्योर मैं खत्म कर देता 4 से 5 दिन में। अगर एक चैप्टर एक दिन में भी खत्म होता है मेरा, क्योंकि थ्योरी मैंने पढ़ रखी है, ठीक है? थोड़े बहुत क्वेश्चन भी लगा रखे हैं मैंने पहले भी, क्योंकि ड्रॉप ईयर में मैंने ऐसा तो नहीं है क्या बेकार तरीके से हो रहा है, क्योंकि एडवांस टेस्ट मेरा 3 मार्क्स से रह गया था। तो ड्रॉप ईयर तो मैंने ऐसे बेकार तो किया नहीं था, भले ही नंबर नहीं आए, बट मेहनत मैंने ड्रॉप ईयर में भी की थी। तो मैं कर सकता था, बट मैंने की कितनी? सिर्फ 2। और रीज़न वॉज पैसा। मैं यही सोचता रह रहा हूँ कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा। तो मैंने काफ़ी सारे ट्राई किए, मैंने इवन बहुत सारे काम ट्राई किए, मैं बता नहीं सकता कि मैंने क्या-क्या किया। और मैं सोच रहा था कि इससे मैं इतनी अर्निंग कर लूँ कि मैं अपनी सीट एक्सेप्टेंस फीस के लिए पैसे जोड़ सकूँ। मेरे घर में किसी को नहीं पता कि बस मेरे भाई को छोड़ दो। और मैं उस अपने भाई पे भी इतने प्रेशर नहीं डाल सकता कि वो सारी चीज़ों को हैंडल करे। मुझे खुद देखना पड़ेगा। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कब तो करूँ क्या? मेरे दिमाग में बड़ी ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि मैं पढ़ाई करूँ या पैसे इकट्ठे कर लूँ। पढ़ाई तो चलो कर लूँगा, तो उसमें कुछ नहीं दिक्कत है। मुझे नहीं लाने 99 परसेंटाइल, मुझे नहीं ट्रैक में पढ़ना, मुझे बस इंजीनियरिंग करनी है। मेरे को एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए अच्छा-सा, जिससे मैं अपने आगे वाली जो मैंने सोच रखा है, प्लानिंग कर रखी है, मेरे को बस वो चाहिए। मुझे नहीं चाहिए आईआईटी। मैं नहीं चाहता इस ट्रैक में फँसना कि बस 99 के पीछे भागो, उसके पीछे भागो। मुझे नहीं करना है। मुझे बस एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए, जो मैंने सोच रखा है मैं वो करना चाहता हूँ। और वो चीज़ केवल मेरे को इंजीनियरिंग और अच्छा कॉलेज ही प्रोवाइड कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जिस कॉलेज में अभी हूँ, मैं वो नहीं चीज़ प्रोवाइड कर सकता। एनआईआरएफ रैंकिंग में 4th पोजीशन पर है, कॉलेज वो भी बेटर है, बट वहाँ की मेंटालिटी वैसी नहीं है जैसी मेंटालिटी मैं चाहता हूँ। और यही सब सोच-सोच के मेरे को लगता है कि अब जो मैं करना चाहता हूँ वो चीज़ें कॉलेज मेरा ड्रीम नहीं पूरा होने देगा वो चीज़। मैं इसीलिए वापस प्रेप करना चाह रहा हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ? अब ये 4-5 दिनों में मेरी पढ़ाई तो हैम्पर हो चुकी है, मैं नहीं पढ़ा जेईई का। अब 2-4 दिन बाद मेरे एग्ज़ाम्स हैं, तो मैं उनका तो फॉर श्योर करूँगा, क्योंकि घरवालों को भी रिज़ल्ट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि घरवालों को नहीं पता। तो उसका तो कॉलेज का तो पढ़ना पड़ेगा। बट मेरे दिमाग में ये है कि अगर नहीं हुआ पैसों का लेना, तो मैं करूँगा क्या? मेरी तो ये सारी मेहनत बेकार चली जाएगी ना, पहले की तरह। सीट मिल के भी नहीं मिली। मुझे पता है कि मैंने वो जो पीरियड है, टाइम पीरियड, मुझे पता है, तो पीरियड कैसे मैंने गुज़ारा था। पता नहीं आगे क्या होगा, मुझे नहीं पता। बस वही था क्या, कुछ तो करना होगा। चलो मैं वापस प्रेप स्टार्ट कर दूँगा। बट मेरे से वो मेंटल ट्रॉमा नहीं सहा जाएगा कि वापस मैं पढ़ लेता, मैं रिज़ल्ट ठीक-ठाक ले आता, मैं उस कॉलेज में जाने के लिए एलिजिबल हो जाता। बट एट द एंड फिर अगेन मुझे वो ट्रॉमा मेरे से नहीं सहा जाएगा वापस। और मे बी मैं ये प्रेप आप बीच में छोड़ ही दूँ। इसलिए नहीं कि मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते या मेरा मैथ कमज़ोर है, या फिर जो भी प्रेप के दौरान जो भी दिक्कतें आती हैं, मेरे को उससे दिक्कत नहीं है। मुझे मेन दिक्कत इससे है कि अगर मैं वो ट्रॉमा वापस नहीं सहन कर सकता, जो मैंने इस साल सहन करा था। तो मेरे कुछ ऐसे प्लान्स हैं कि अगर मुझे नहीं लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट तक या फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, तब मैं कर रहा हूँ प्रेप, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी पैसों का अरेंजमेंट होता है, तो मैं प्रेप ही छोड़ दूँगा। मैंने डिसाइड कर लिया है कि अगर मेरे को नहीं दिखता है कहीं से भी अरेंजमेंट, कि मेरे को पैसों की अरेंजमेंट नहीं दिखती है कि मैं
इवन सीट अपनी फी पे करने के लिए भी पैसे नहीं अरेंज हो पा रहे मेरे से। तो फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद चाहे जो भी रिजल्ट आए, चाहे मैं भले ही फेल क्यों ना हो फर्स्ट अटैम्प्ट में, मैं तब छोड़ दूँगा, मैं आगे नहीं कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मेरे से वो ट्रॉमा मेरे से सहन नहीं होगा। मैं बस यही सोच रहा हूँ। तो तब तक मैं अपने आप को पुश करूँगा, जो भी है, अब जितनी भी दिक्कतें हैं मैं सहन कर लूँगा। अगर उस टाइम पे मेरे को नहीं दिखा कि मेरे पास नहीं है कुछ कि जिससे मैं अपनी फीस पे कर पाऊँ, तो मैं ये क्लास छोड़ दूँगा। मेरे से नहीं हैंडल होगा वो प्रेशर, ये मेंटल ट्रॉमा मेरे से नहीं सहन होगा, जिसकी वजह से मैं इतना परेशान रहा। मैं कुछ और करूँगा, मेरे अपने जो प्लान्स हैं मैं उन पे फोकस करूँगा, बट मैं ये आगे नहीं कंटिन्यू करने वाला, मैं छोड़ दूँगा। क्योंकि इसी मेंटल ट्रॉमा की वजह से और ये सब सोच के मैं पिछले 5-6 दिनों से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, मैं टाइम वेस्ट किया जा रहा हूँ, कभी ये देख रहा हूँ, कभी वो देख रहा हूँ। तो मैं छोड़ दूँगा, अगर मेरे को दिख गया कि मेरे को नहीं हुआ तो मैं तब छोड़ दूँगा, नहीं करने वाला आगे कंटिन्यू। बाकी जो भी शायद से मैं वीडियो पब्लिक करूँगा ना, तो मेरे को नहीं पता, अगर ये पब्लिक होती है, ये पब्लिक कर देता हूँ। तो प्लीज़ कोई मेरे को ये मत कहना क्या ट्रैप के बीच में छोड़ रहा है या वो छोड़ रहा है, मेरे से नहीं हैंडल होगा वो ट्रॉमा। 6 दिन मैं सोना 6 दिन मैं ढंग से नहीं सोया था उसी वजह से। मुझे पता है कि अब कैसा लग रहा था, कैसा फ़ील होता है भाई, जब तुम्हारी चीज़ मिल जाए उसके बाद तुम नहीं उसे चाह के भी नहीं हासिल कर पाओ। वो मुझे पता है, तो मैंने फ़ील किया है, इस वजह से मैं नहीं कर पाऊँ। बाकी तो यही है, अगर अरेंजमेंट होती है या नहीं होती है, जो भी है, अरेंजमेंट होती है पैसों की तो आगे मैं कंटिन्यू करूँगा, और मैं छोड़ दूँगा फिर। मुझे कहीं से आगे लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट तक, जो भी है, फर्स्ट अटेम्प्ट तक अगर मुझे लगता है कि पैसों का अरेंजमेंट हो जाएगी, मैं अपना एडमिशन ले सकता हूँ, लाइक ठीक जाएगा कि मैं आगे की 4-5 महीने की फीस पे कर पाऊँगा, तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, और मैं छोड़ दूँगा, मेरे से नहीं होगा। बहुत सारे मैंने हार्ड ट्राई कर लिया है पैसों के लिए, सब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे, मुझे पता है कि लोन का ट्राई कर ले, बट एट द एंड लोन अप्रूव करने के लिए भी तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं है। और चलो लोन अप्रूव हो गया, बट हमारे पास अर्निंग सोर्स नहीं है ना कोई, मेन दिक्कत यही है कि अगर लोन कर भी लिया तो फिर अप्रूव कैसे करेंगे, मतलब उसको वापस चुकाएंगे कैसे एजुकेशन लोन को। इसी वजह से मैं छोड़ दूँगा ट्रैक, अगर नहीं होते आई क्विट, अगर मेरा नहीं होता, या फिर मेरे को कहीं से भी पैसों का हिसाब नहीं लगा कि पैसे नहीं पाए तो छोड़ दूँगा। बस यही था कि मेरे को अपना मन हल्का करना था, जो मैं चाहता हूँ उसे अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो बस यही था। बाकी अगला अपडेट देता हूँ मैं जल्दी, अगर वीडियो पब्लिक हुई तो नेक्स्ट अपडेट मिल जाएगा आपको कि मैंने कितना क्या किया है। इस वजह से मेरी ये जो सीरीज़ जो मैं पढ़ने की चलाई थी उस वजह से बीच में टूट गई थी, तो मैं देता हूँ अगर ये वीडियो पब्लिक करता हूँ, नहीं पता मैं क्या करूँगा इस वीडियो का, बस मुझे मन होता करना पड़ता है। तो बाकी यही था, बाय।